आज फंडामेंटल के चैप्टर में हम पास्ट एडजस्टमेंट को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 71। बोलता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 इज ₹30,000 विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स in their agreed ratio of 3:1:1. It is noticed on 10th April 19 that under mentioned transactions were not passed through the books of account of the firm for the year ended March 19. A. Interest on capital at the rate 6% per annum. The capitals of A, B and C 50,000, 40,000, 30,000 respectively. B. Interest on drawings A 350, B 250, C 150. C. Partners salary A 5,000, B 7,500. D. Commission due to A for some special transaction ₹3,000. You are required to pass a journal entry which will not affect profit and loss account of the firm and rectify the position of partners interest से। क्वेश्चन में कहता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ था इस साल 30,000 रुपए का और इस 30,000 रुपए के प्रॉफिट को उन्होंने बिना पार्टनरशिप डीड को कंसीडर किए हुए ही बांट लिया 3:1:1 की रेशो में। खैर, हमें सारा प्रॉफिट वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब आइटम को बांटने के बाद ये जो लिखा है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इनको करने के बाद क्या हुआ होगा कि बाकी प्रॉफिट तो 3:1:1 की रेशो में ही बटा होगा। इसलिए यहां गड़बड़ सिर्फ उस अमाउंट से है जो इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट गया। बटना चाहिए था आपका इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन के रूप में। ठीक है, खैर, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि वो जो गड़बड़ है वो कितने अमाउंट से है। तो अब बात यह है, बोलता है कि ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल 50, 40 और 30 है, जिस पर 6% के रेट से हमें इंटरेस्ट देना था। तो 50, 40 और 30 पर अगर हम 6% इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा आ गया 3,2400 और 1,800। ठीक है, तो कुल मिलाकर 7,200 रुपए तो फर्म को इंटरेस्ट देना चाहिए था इनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, देना चाहिए था कितना आपका 3,000 इसको क्रेडिट करना चाहिए था, 2,400 रुपया इसको क्रेडिट करना चाहिए था और 1,800 रुपये फर्म को इसको क्रेडिट करना चाहिए था। नहीं किया, अब करना पड़ेगा। उसके लिए 7,200 रुपये इसको देने पड़ेंगे फर्म को। ठीक है, तो इसलिए इसके अकाउंट से 7,200 रुपये निकल गए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज भी करेगी और क्वेश्चन में इसने दे दिया है कैलकुलेट करके 350, 250 और 150। 350 इससे लिए जाएंगे, इसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। 250 बी से लिए जाएंगे, इसके अकाउंट को डेबिट करते हैं और 150 रुपये सी से लिए जाएंगे, इसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये फर्म पार्टनर से लेगी, इसलिए ये फर्म का तो एक तरह से प्रॉफिट ही हो गया। तो ये हुआ आपका 600, 750 रुपये। इससे हम क्रेडिट कर देते हैं फर्म को। ओके, इसके बाद बोलता है कि पार्टनर को सैलरी भी देनी थी, ए को और बी को। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर, ए को देनी थी सैलरी 5,000 और बी को 7,500। तो इस सैलरी से पार्टनर को तो हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन सैलरी देने के लिए फर्म के अकाउंट से निकलने वाले हैं 12,500, इसलिए फर्म को हमने डेबिट कर दिया इस अमाउंट से। बोलता है कि कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन थी, उसका कमीशन देना था हमें ए को 3,000, वो भी नहीं दिया। अब दे देते हैं कमीशन टू ए, 3,000 रुपये से ए को करना है क्रेडिट। ये फर्म को देने पड़ेंगे तो फर्म के अकाउंट से ये भी निकलेंगे, फर्म को डेबिट कर दिया हमने। ठीक है जी, बस अब बात ये हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई टोटल हमको कितना देना पड़ेगा या कितने अमाउंट की जरूरत है। तो देखो 7 ये आया आपका 12, 1, 22,700, इसमें से हम निकाल देते हैं
इंटरेस्ट का, क्योंकि ये सब अमाउंट फर्म ने देना है पार्टनर को, लेकिन फर्म से लेना भी है, तो कुल मिलाकर कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए निकाल लेते हैं हम 21,950 रुपए फर्म ने देने हैं पार्टनर को। ठीक है, 30,000 का 30,000 पार्टनर्स को बट गया था 3:1 की रेशो में। ठीक है, अब पार्टनर कह रहे हैं आप हमको ये सब दो, तो फर्म बोलेगी ठीक है 21,950 रुपए आप हमको वापस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट तो आप ही के पास है सारा, हम आपको उस प्रॉफिट को इस रूप में आपको वापस कर देंगे। तो ठीक है, 21,950 रुपए फर्म इनसे लेगी, लेकिन किस रेशो में लेगी, जिस रेशो में कभी ये बटा था 3:1। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं 21,950 को 5 से, तो आपका आता है ये 5 चौक 20, 5 3 15, 5 9 45। अब इसको एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 1 से और एक बार 1 से। ठीक है, खैर तो टोटल 21,950 रुपए फर्म को चाहिए, तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अब इसको एक बार 3 से करेंगे तो ये आएगा 13,170, इसके अकाउंट से निकलेंगे। फिर 4,390 ये बी के अकाउंट से निकलेंगे, और 4,390 ये आपके सी के अकाउंट से निकलेंगे, डेबिट करेंगे इसको हम। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट टेकन बैक इन 3:1 रेशो। बस इसका लेना देना तो हो गया बराबर। इसका देख लेते हैं, इसका जो ये अब आप देखो, इसका ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, और जब डेबिट क्रेडिट हम एडजस्ट करेंगे तो इसका आएगा 2520 आपका डेबिट। इधर इसको हम करते हैं, इसका देखते हैं कि क्रेडिट इसका ये है, क्रेडिट ज्यादा है। ठीक है, और इसमें से लेस करेंगे तो ये आएगा 5260 क्रेडिट। इधर इसका देख रहे हैं हम 4,390 ये है डेबिट और 150 ये डेबिट है, तो करीब 4,540। तो देखो इसका क्या है, ये आपका डेबिट है, और 1,800 क्या है यहाँ पर, ये आपका क्रेडिट है। तो कुल मिलाकर के 2,740 रुपया आपका डेबिट ही है। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट। अब यहां पर इसकी हम एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री हम कर रहे हैं ए को और सी को डेबिट और बी को क्रेडिट। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये है आपका 2520, 2740 और 5260 5260। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 72। बोलता है ऑन 31 मार्च 14 द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महिंदर एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा were rupees 80,000, 60,000, 40,000 respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawings has been omitted. तो A point बोलता है the profit for the year ended March 14 was 80,000. B point में बोलता है during the year Saroj and Mahinder each withdrew a sum of rupees 24,000 in equal installments in the end of each month and Umar withdrew 36,000. सी पॉइंट में बोलता है दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। डी पॉइंट में बोलता है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स वॉज 4:3:1। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि यहाँ जो एक कैपिटल आई है इनकी 80,000, 60,000, 40,000, इसमें ड्राइंग की और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसका मतलब अब ये क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन हमको तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए। क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो भूल गया। ठीक है, तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। यहाँ पर पार्टनर हैं ये सरोज, महिंदर और उमर। सरोज, महिंदर और उमर। तो यहाँ पर इनका जो है आता है क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में है जो हमें दी है 80,000
आपका 60,000, 40,000, 80,000, 60,000 और 40,000। इसके बाद इसमें हम जोड़ देते हैं जो इस साल इन लोगों ने ड्राइंग्स की हैं, और जो आपका प्रॉफिट इस साल हुआ है, जो बटा हुआ, उसे लेस कर देंगे। ठीक है। खैर, तो ड्राइंग क्वेश्चन में बोलता है कि इन्होंने की है 24,000 रुपए तो की है आपके पहले दो पार्टनर ने, ठीक है, सुधीर ने और महेंद्र ने, सरोज ने, महेंद्र ने, और उसके बाद 36,000 की है उमर ने। ठीक है, 24,000 और 36,000। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा 1,04,000, 84,000 और ये 76,000। इसमें से प्रॉफिट लेस कर देते हैं 80,000 का जो बटा होगा, किस रेशो में? 4:3:1। 4:3 और 1 की रेशो में ये प्रॉफिट बटा होगा। तो मतलब 40,000 इसको मिले होंगे, 30,000 इस महेंद्र को मिले होंगे, और उमर के हिस्से में आए होंगे 10,000 इस प्रॉफिट में से। ठीक है, तो 64,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल थी और 54,000 इस महेंद्र की थी, और ये 66,000 जो कैपिटल थी ओपनिंग वो उमर की थी। तो ये होगी इनकी ओपनिंग कैपिटल। इसी पर हमें क्या कैलकुलेट करना है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट था ये? 10% जो नहीं दिया गया। चलो जी, हम देंगे इसको कितना? 6400, 5400 और 6600। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो ये हमें इंटरेस्ट इनको देना चाहिए था, शुड हैव बीन क्रेडिटेड। तो ये है आपका 6400, इसको क्रेडिट होना चाहिए था, 5400 इसको क्रेडिट होना चाहिए था, और 6600 इसको क्रेडिट होना चाहिए था। तो फर्म को टोटल इंटरेस्ट देना था कितना? 6, 4, 10 और 4, 14, 1, 7 और 5, 12, 6, 18, 18,400 रुपए फर्म के अकाउंट से आज निकलेंगे इंटरेस्ट देने के लिए। चलो जी, ये पॉइंट तो हुआ। अब वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की था जी 5%। ठीक है, अब आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, इनसे लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए आप ये देखो, कहता है सरोज और महेंद्र ने 24,000 रुपए निकाले हैं, और ये कैसे निकाले हैं? 2,000 रुपए पर मंथ रेगुलरली निकाले हैं, 2,000 पर मंथ। तो 2,000 इंटू 12 करेंगे तो पूरे साल में इन्होंने ड्रॉ किया, सरोज ने और महेंद्र ने 24,000 रुपए। ठीक है, अब वो बोलता है कब निकाले हैं, डेट दी है क्या इसने? निकाले हैं एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, 5% के रेट से एंड ऑफ ईच मंथ। अब देखो, अगर रेगुलर ड्राइंग करते हैं तो रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है आपका कि 3 स्टेज हो सकती हैं आपका, बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ और एंड ऑफ मंथ। ठीक है, अगर बिगिनिंग में करता है रेगुलर अमाउंट ड्रॉ तो 6.5/12, 12 में से 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं हम, और अगर हर महीने के मिडिल में निकालता है रेगुलर मंथली तो 12 में से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और अगर वो हर महीने के आखिर में निकालता है सेम अमाउंट, सेम डेट को, तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 12 में से। खैर, यहाँ ये दोनों पार्टनर महीने के आखिर में ड्रॉ कर रही हैं। ठीक है, तो 5% के रेट से, 5 है 6 है, ये है आपका 5, तो 5% के रेट से आपका 5.5 महीने का 12 में से 550 रुपये आ गया, और इसका भी सेम ही आ जाने वाला है ये 550। अच्छा, अब बात आती है उमर की। उमर ने निकाले हैं 36,000 रुपए पूरे साल में। क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि इन्होंने किस डेट को ड्राइंग की, ये उमर ने किस डेट को ड्राइंग की। तो 5% तो कैलकुलेट होना है, लेकिन वही बात है कि अब शुरू में की साल के डेट ड्राइंग या लास्ट में की साल की, तो कब की क्लियर नहीं है, इसलिए हम 6 महीने का लेते हैं इस कंफ्यूजन के चक्कर में। तो यहां पर ये जो इसका इंटरेस्ट आएगा, ये आपका आ गया टोटल 6, 12, 2, ये हो गया 18, 18 पंजे 90, 900 रुपए।
ठीक है, ये इंटरेस्ट फर्म इन पार्टनर से लेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5% पर एनम क्या है ये आपका लिया जाना चाहिए, शुड हैव बीन डेबिटेड। कितना 550 इसको इससे लिया जाना चाहिए, इसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, 550 महेंद्र को डेबिट कर देते हैं और 900 रुपया इसको डेबिट कर देते हैं। कुल मिलाकर के अब हम देख रहे हैं कि 2000 रुपये हमारे इंटरेस्ट के हमें मिल जाएंगे, इस फर्म को मिल जाएंगे पार्टनर से। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट। अब चलते हैं, बोलता है कि बाकी जो प्रॉफिट था वो आपको बांट देना था, या जो प्रॉफिट शेयरिंग जिनकी रेशो थी वो 4:3:1 थी, बस और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि फर्म को 18,400 रुपए चाहिए देने के लिए, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन 2,000 इसको मिल भी जाएंगे पार्टनर से एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर भी 16,400 की जरूरत है कि नहीं है? ये 16,400 कौन देगा? ये फर्म पार्टनर ही देंगे। ठीक है, तो 16,400 कंपनी के अकाउंट में, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और किससे लिए जाएंगे? इन्हीं उससे लिए जाएंगे आपके ये पार्टनर से। तो क्या रेशो है इनकी? 4:3:1, 8 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2050 का एक यूनिट आ गया। तो इसको 2050 तो इससे ले लिए जाएंगे, इसको डेबिट कर देते हैं, और 6150 इससे ले लिए जाएंगे, और 8200 इससे ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है टेकन बैक हो जाएगा जी, प्रॉफिट टेकन बैक 4:3:1 की रेशो में। चलो जी, इसका तो लेना देना हो गया बराबर। अब इसका जो ये आएगा, आप देख रहे हो 2950 रुपए इसके डेबिट है, इससे ये फर्म लेगी, और 6600 रुपया इसको देगी। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं 15 में से गए 6, 5 में 2, 3650 रुपए फिर भी इसको दिए ही जाने हैं फर्म के द्वारा। ठीक है, इधर आप देखो करीब ये आपके 6700 इससे लिए जाने हैं, और 5400 इसको दिए जाने हैं। कुल मिलाकर के 1300 रुपए इससे लिए ही जाने हैं इसके अकाउंट को, हम डेबिट कर देते हैं। इधर आप देखते हो 8750 क्या है, ये डेबिट होना है इसको, और 64 से ये क्रेडिट हो रखा है। इसका मतलब आपका 2350 रुपए इसका डेबिट ज्यादा है, इससे लिए ही जाएंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट। अब हम इसकी करते हैं जर्नल एंट्री। तो यहां पर सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट और महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट। कितना? 2350, 1300 और 3650। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 73। बोलता है कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी एज ऑन March 19 अमाउंटिंग टू ₹90,000, 3,30,000, 6,60,000 respectively. Profit of ₹1,80,000 for the year ended March 19 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital 10% per annum. During the year, each partner withdrew ₹3,60,000. The partnership deed was silent as to profit sharing ratio but provided for interest on capital 12%. Pass the necessary adjustment entry showing the working clearly. क्वेश्चन में कहता है कि इस फर्म ने अपनी डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई प्रोविजन नहीं किया था, मतलब कि प्रॉफिट तो इक्वल बटना था, एक चीज। दूसरी चीज बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था 12% डीड के अकॉर्डिंग, लेकिन इंटरेस्ट दिया गया कैपिटल पर 10%, और प्रॉफिट भी 4:3:1 की रेशियो में बांट दिया गया, जो कि इक्वली बटना था, क्योंकि डीड में तो कोई प्रोविजन था ही नहीं। ओके,
अब बोलता है ये कि 90,000 रुपये, 3,30,000 रुपये और 6,60,000 रुपये जो कैपिटल है वो आफ्टर ड्राइंग और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के बाद है, मतलब कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ए, बी और सी, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है 90,000, 3,30,000, 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। इसमें हम इस साल जो पार्टनर ने ड्राइंग की है वो जोड़ देते हैं। तो ड्राइंग हर पार्टनर ने 3,60,000 इक्वल ही की है। ठीक है, 3,60,000, 3,60,000 और 3,60,000। ठीक है जी, इसको जोड़ देते हैं पहले। तो 4,50,000, 6,90,000 और 10,20,000। अब इसमें से प्रॉफिट लेस कर देते हैं, वो प्रॉफिट जो बटा था, बटा किस रेशो में था, 4:3:1, इक्वल थोड़ी बटा था, 4:3:1 में बटा था। तो जो प्रॉफिट है आपका क्वेश्चन में दिया है 1,80,000, 1,80,000 जो प्रॉफिट है वो 411 का मतलब बना ये 6। तो 4, 1 और 1, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो एक यूनिट आता है हमारा 30,000 रुपए का। तो 3 चौक 12, 1,20,000। तो इसको प्रॉफिट मिला होगा, 30,000 इसको मिला होगा और 30,000 इसको मिला होगा। ठीक है जी, ये हम यहां से एलएस कर देते हैं। तो 3,30,000 रुपए ए की ओपनिंग कैपिटल आती है, 6,60,000 बी की ओपनिंग कैपिटल और 9,90,000 आती है सी की ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब इस पर क्या है, हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म ने जो गलती से दिया है वो दिया है 10%, मतलब कि ए को दिया 3,33,000, इसको दिया 66,000 और इसको 99,000। लेकिन देना कितना चाहिए था, ये तो नहीं देना चाहिए था, ये तो हम वापस ले लेंगे। देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। ठीक है, तो 12% इसका बनेगा यहां पर 39,600 और इसका बनेगा 12% 79200 और इसका बनेगा 118800। तो ये इनका 12% जो है टोटल बनेगा। इनको इंटरेस्ट ये मिलना चाहिए था, मिला ये है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे साथ यहाँ दो प्रॉब्लम है। एक तो इंटरेस्ट की गड़बड़ हो गई है, दूसरी चीज प्रॉफिट भी गलत रेशो में बट गया है। इक्वली बढ़ना चाहिए था क्योंकि डीड में तो कोई प्रोविजन था ही नहीं, लेकिन बट गया 4:1 की रेशो में। ओके, अब हम क्या करें, सबसे पहले क्योंकि प्रॉफिट ही गलत रेशो में बट गया है, अब हम डिफरेंस नहीं ले सकते, सारा प्रॉफिट पहले वापस लेंगे। तो पहले प्रॉफिट ही वापस ले लेते हैं। तो प्रॉफिट लेते हैं हम किस रेशो में, प्रॉफिट टेकन बैक किस रेशो में, 4:1 और 1। पहले मैं इसको 4:3:1 समझ रहा था, शायद पिछले क्वेश्चन में था ये। ओके, अब यहां पर 1,80,000 रुपए जो है हमारा प्रॉफिट था, तो 1,80,000 को हम बांट देते हैं किस रेशो में। अच्छा, ये किस तरह से बढ़ा था, 1, 20, 30 और 30। ठीक है, तो 1,20,000 इससे लेने हैं हमें वापस, 30,000 बी से लेने हैं और सी से भी लेने हैं 30,000। तो 1,80,000 फर्म के पास वापस आ गई। ठीक है, तो अकाउंट में ये क्रेडिट हो गया। और ये जो प्रॉफिट था, जो बटा था, ये 10% इंटरेस्ट देने के बाद बटा था। तो इंटरेस्ट भी वापस लो जी, क्योंकि इसके बराबर भी तो अमाउंट जो उनके पास जा चुका है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% पर एनम, ये भी हम वापस ले रहे हैं, टेकन बैक। ठीक है, तो 33,000 रुपए इससे वापस ले लेते हैं जी, इसको इंटरेस्ट दिया था हमने। 66,000 रुपए हम इसको दे देते हैं, इससे वापस ले लेते हैं। और 99,000 इससे ले लेते हैं।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 और 6 15 और 3 18, ठीक है, ये फर्म के अकाउंट में आ गए। 1 10 और 6 16, 16 और 3 19, 1,98,000 ये वापस आ गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो जो फर्म को वापस मिल गए हैं वो कितने मिल गए हैं, 3,78,000 टोटल अमाउंट फर्म के पास वापस आ गई। अब इसमें से फर्म क्या करेगी, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देगी, ठीक है, कितना 12% पर एनम जो डीड में लिखा था, शुड हैव बीन क्रेडिटेड। तो ये कितना देना था, 39,600 को हमें देना था, ए को इसे क्रेडिट कर देते हैं। 79,000 देना था हमें, बी को इसको क्रेडिट कर देते हैं। और 1,18,800 देना था हमें किसको, सी को, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका जो ये इंटरेस्ट आ रहा है ये देख लेते हैं कितना है, ये 39600, 79200 और 11800। तो ये हुआ 16, 1 10 19, 19 और 8 27, 2 10, 2 12 1 13, 1 2,37,600 रुपये जो है फर्म को इंटरेस्ट पे करना है। तो ठीक है, 2,37,600 रुपये फर्म अगर इंटरेस्ट पे करेगी तो फर्म के अकाउंट से निकल जाएंगे। खैर, अब आप देखो कि फर्म को टोटल जो फर्म ने वापस लिया है वो लिया है अमाउंट 3,78,000 फर्म ने वापस ले लिया पार्टनर से, प्रॉफिट और इंटरेस्ट का जो 10% दिया था गलती से। उसमें से सबसे पहले फर्म क्या कर रही है, 2,37,000 इंटरेस्ट दे रही है जो डीड में लिखा था। अब क्या बचेगा जी, हमारे बच गए 1,40,400, ये बैलेंस बचा है। इस बैलेंस का क्या करेंगे, हम इक्वली बांट देते हैं क्योंकि डीड तो थी नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए, डीड में तो ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं, तो इसको इक्वली बांट देते हैं। इक्वली के लिए हम करते हैं डिवाइड बाई 3, तो 3 चौक 12, 3 6 18 और 3 8 24, 46,800 हर पार्टनर को मिल जाएगा। प्रॉफिट किस रेशो में, इक्वली, क्योंकि रेशो थी नहीं। ओके, तो 46,800 इसको क्रेडिट करते हैं, 46,800 इसको क्रेडिट करते हैं और 46,800 इसको क्रेडिट करते हैं। तो फर्म के अकाउंट से 1,40,400 जो बचे थे उसके पास वो भी निकल जाएंगे, ठीक है जी। अब फर्म का तो लेना देना हो गया बराबर। अब इसको देखो, इसका हम देख रहे हैं कि हमको इससे लेना ही ज्यादा है, 1,53,000 तो इससे लेना है और कुछ ही देना है इसको, थोड़ा सा आपका जो है इंटरेस्ट है और कुछ प्रॉफिट है, तो इससे हमको लेने ही है जो बनते हैं आपके 66,600 डेबिट। इधर इसका देखो, इसका जो है आपका करीब 96,000 तो क्या है आपका डेबिट है, लेकिन 1 लाख या 1,20,000 के आसपास बन रहा है इसका क्रेडिट, तो इसका बैलेंस बनेगा 30,000। तो ये भी क्या, ये आपका है क्रेडिट। ओके, अब इसका देखो, इसका करीब 1,29,000 जो है डेबिट है और 1 लाख से ज्यादा इसका बन रहा है क्रेडिट। इसका मतलब इसका भी क्रेडिट ही है जो है 36,600 आपका क्रेडिट। तो जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है आपकी बनी 66,600, 30,000 और 36,600। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।